क्या इंट्रोवर्ट होना एक स्ट्रेंथ है या फिर वीकनेस? इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जिसको जानकर आप ये समझ सकते हैं कि इंट्रोवर्जन एक स्ट्रेंथ भी है और एक वीकनेस भी है। तो इंट्रोवर्ट होने के बेनिफिट्स क्या है? पहले इस बारे में बात करते हैं। तो इंट्रोवर्ट होने का सबसे पहला बेनिफिट ये है कि इंट्रोवर्ट नेचुरली प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, क्योंकि अकेले रहना पसंद करते हैं तो चीज़ों को डीपर लेवल पर, कॉम्प्लेक्स लेवल पर जाकर समझ पाते हैं। सुपरफिशियल लेवल पर चीज़ों को नहीं देखते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। दूसरी चीज़, नेचुरल एम्पैथ होते हैं। एम्पैथ का मतलब क्या है? दूसरों के इमोशंस को, दूसरों की फीलिंग्स को, दूसरों को कैसा लगेगा, दूसरे कैसा फ़ील करते हैं, इन चीज़ों को ज़्यादा डीपर लेवल पर, ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाते हैं। थिंग नंबर 3, अकेले क्योंकि रहना पसंद है तो कम्युनिकेशन के वो एस्पेक्ट को समझ पाते हैं जो एक एक्सट्रोवर्ट प्रोबेबली नहीं समझ सकता है। स्पेशली जो अनस्पोकन ट्रूथ्स हैं, नॉन वर्बल क्यूज़ है, तो उसको बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। इसके अलावा और क्या, तो इंट्रोवर्ट होने का एक बेनिफिट ये भी है कि आप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के बारे में बहुत अच्छे से सोच पाते हो। फॉर एग्जांपल, दो अलग-अलग फ़ील्ड को, दो अलग-अलग चीज़ों को एक साथ लाकर जोड़ना। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि थिंकिंग क्या है? थिंकिंग इज़ मोर लाइक क्लाउड, थॉट इज़ मोर लाइक अ क्लाउड। तो थॉट को और काइंड ऑफ क्लाउड को एक साथ लाकर एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को डेवलप करना, ये चीज़ बहुत अच्छे से कर पाते हैं। लास्ट बट प्रोबेबली नॉट द लीस्ट इज़ द क्रिएटिव थिंकिंग। इंट्रोवर्ट्स के अंदर क्रिएटिविटी बहुत होती है। अगेन क्रिएटिविटी कहाँ से आती है? क्योंकि अकेले रहते हैं, सोचने का समय मिलता है, तो चीज़ों को नए तरीके से करने के बारे में सोचते हैं। तो ये इंट्रोवर्ट्स की कुछ स्ट्रेंथ हैं जो आपको देखने को मिलती हैं।